तो आज की क्लास में बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कुछ और क्वेश्चन के बारे में। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपान 1 माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे ये a और b क्या है, फाइनाइट है, मतलब इसका जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो तो फाइनाइट है। फिर तब ये क्या बन गया, ये सेकेंड काइंड का क्या बन गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन गया। हमको चेक करना है अब कहाँ पे क्या अनबाउंडेड होगा। तो देखो पहले क्या करते हैं, x की जगह अगर 0 रखोगे तो 1 माइनस जीरो का मतलब 1, तो 1 अपान 1 का मतलब 1 आ गया। तो यहाँ पे तो बाउंडेड है, और यहाँ पे देखो 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 अपान 1 माइनस 1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपान 0 हो जाएगा, 1 अपान 0 का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या, ये b पे क्या है, अनबाउंडेड है और सेकंड काइंड का है। तो पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड काइंड का। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 इंटीग्रेशन 0 to 1, क्या क्या करना है हमको, dx अपान 1 माइनस x, और यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन कर दो क्योंकि फर्स्ट काइंड का है। ठीक है, तो देखो आप करो क्या, 1 माइनस x के इक्वल टू t रख दो। अब क्या करो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और माइनस x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -1, और t का x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। और dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, dx माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। मतलब क्या, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी मिला तो माइनस को उधर हम भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपने इस फॉर्म में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन, क्या हम dx की जगह क्या लिखेंगे, हम माइनस dt, तो माइनस को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, dt, और नीचे क्या, 1 माइनस एक्स की जगह हमने t लिखा। ठीक है, तो देखो यार, अगर 1 अपान x dx होता है तो क्या आता है, log x, उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, log x। तो यहाँ पे 1 अपान t dt है तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन log t आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हमारे पास बाहर है, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 चल रहा है, और इसका कितना आया, log t आया। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 माइनस एप्सिलॉन तक। अब देखो t हमने क्या यूज किया था, t का वैल्यू 1 माइनस x यूज किया था, तो वहां यहाँ पे अब रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log 1 माइनस x, कहां से कहां तक, 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन तक। ठीक है, तो देखो इधर का थोड़ा सा रफ कर दे, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, लिमिट का वैल्यू रखते हैं। तो हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास चल रहा है माइनस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0। पहले क्या करते हैं कि x की जगह 1 माइनस एप्सिलॉन रखते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास, log 1 माइनस, अब देखो जहां पे x है वहां पे हमको 1 माइनस एप्सिलॉन रखना है, 1 माइनस एप्सिलॉन, ये पहला ब्रैकेट हो, नहीं नहीं ये पहला ब्रैकेट, हाँ ठीक है, ये पहला ब्रैकेट हो गया। उसके बाद माइनस log, जहां पे x है वहां पे 0 रखना है। ठीक है, तो 1 माइनस 0, ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। ठीक है, तो देखो पहले क्या होगा, इसको भी लिख लें, चलो साथ साथ लिखते रहने तो भूल जाएंगे कहाँ पे टॉप पहुंचे थे। ठीक है, तो ये आपका इधर चल रहा है, अब यहाँ पे हम चल रहे हैं माइनस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0। देखो यहाँ पे log 1 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1, और जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा। तो ये 1 प्लस और 1 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ आपको log एप्सिलॉन बचेगा। तो पहले ब्रैकेट में क्या बच रहा है हमको, log एप्सिलॉन बच रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में देखो log 1 माइनस 0 मतलब क्या, log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो दूसरा ब्रैकेट अपने आप क्या हट गया। तो देखो हमारे पास सिर्फ बचा क्या, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0। अब इसमें क्या करोगे, अब एप्सिलॉन का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, log 0 मिलेगा, और log 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड लिखो, या आप सिंपली लिख दो इन्फिनिटी, मतलब क्या, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो। देखो यार log 0 का वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड है नहीं तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट तो होगा नहीं, कन्वर्जेंट नहीं होगा तो बचा क्या, डाइवर्जेंट होगा, तो इन्फिनिटी लिख दिया, डाइवर्जेंट कर दिया। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन -1 से 1 dx अपान x की पावर 2/3। तो देखो यहाँ भी आपका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो a कॉमा b होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन, तो देखो ये क्या है, फाइनाइट है, मतलब क्या है, इसका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट आएगा, एक -1 है, एक 1 है। अब चेक करते हैं कि ये अनबाउंडेड कहाँ पे होगा। मत देखो यहाँ पर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट बन गया तो ये सेकंड काइंड का बन गया।
तो अनबाउंडेड पॉइंट हमको निकालना है, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1/1 के पावर 2/3 मतलब इसका भी वैल्यू 1 आएगा, और जब -1 रखोगे तो 1/-1 की पावर 2/3 उसका भी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। मतलब क्या, ये क्या होने वाले हैं, -1 और 1 पे बाउंडेड होने वाले हैं। तो कहाँ पे ये अनबाउंडेड हो गए, -1 और 1 के बीच में क्या आता है, 0 आता है। 0 पे 0 क्या होता है, -1 से बड़ा, <1 होता है। यहाँ पे 0 रखोगे तो 1/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी मिल गया, मतलब क्या, अनबाउंडेड पॉइंट मिल गया हमको, कौन सा, 0। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी में इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रफ कर दें, चलो। ये सेकंड काइंड का है, इस बात को भी ध्यान रखना। सेकंड काइंड में क्या होता है, हम अप्रोच टू 0 करते हैं। फर्स्ट काइंड में जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें हम अप्रोच टू इन्फिनिटीज करके सॉल्व करते हैं। सेकंड काइंड में हम अप्रोच टू 0 करके सॉल्व करते हैं। तो देखो, जब कोई आपका इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx डिफाइंड होता है, और जब हम x अप्रोच टू c करते हैं, मतलब क्या, कोई a और b के बीच वाला, यहाँ पे क्या, -1 के बीच में 0 है, उसको अप्रोच करेंगे तो आपका f(x) क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तब हम इसको क्या लिखते हैं, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 इंटीग्रेशन a से लेके c माइनस एप्सिलॉन f(x) dx प्लस लिमिट एप्सिलॉन डैश अप्रोच टू 0 इंटीग्रेशन c प्लस एप्सिलॉन से लेके b f(x) dx। इसी फॉर्म में हम लिख के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कंडीशन क्या होता है, ये आपका कोई फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए सॉल्व करने के बाद, ये भी आपका फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए सॉल्व करने के बाद, तब आप इसको इसके बराबर लिख सकते हो। मतलब ये इसके बराबर लिखा जा सकता है। मतलब क्या, ये एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो क्या क्या मतलब रहेगा, ये कन्वर्जेंट होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डाइवर्जेंस कहा जाएगा। अपने पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसी फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है क्या, dx/x 2/3 है, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 इंटीग्रेशन a क्या है, -1, और क्या, c माइनस एप्सिलॉन, c क्या है हमारे पास, 0 है। 0 पे क्या हो रहा है, ये अनबाउंडेड कंडीशन दिखा रहा है, तो 0 माइनस एप्सिलॉन मतलब क्या, माइनस एप्सिलॉन बचेगा। f(x) dx, तो f(x) कहाँ है, x के पावर 2/3 नीचे है। ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, ऊपर इसको ले जाओगे तो ये बन जाएगा x के पावर -2/3। तो वही ऊपर लिख लेते हैं, x के पावर -2/3 dx प्लस लिमिट एप्सिलॉन डैश अप्रोच टू 0 इंटीग्रेशन c प्लस एप्सिलॉन, मतलब क्या, 0 प्लस एप्सिलॉन, मतलब क्या, सिर्फ एप्सिलॉन बचेगा। एप्सिलॉन से लेके b तक, b क्या है हमारे पास 1, और क्या, x के पावर -2/3 dx, ठीक है। तो देखो, x के पावर -2/3 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x के पावर -2/3 + 1 अपान -2/3 + 1। तो ये क्या, 3 1 जा 3, -2 किया कितना बन गया, x के पावर 1/3, और नीचे भी क्या, 1/3। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0, ये क्या मिला हमको, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3, क्या, 3 x के पावर 1/3, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके माइनस एप्सिलॉन तक, प्लस लिमिट एप्सिलॉन डैश अप्रोच टू 0, ये भी क्या मिलेगा, ये आपको 3 x के पावर 1/3 ही मिलेगा, 1/3, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, एप्सिलॉन से लेके 1 तक, ठीक है। तो नीचे दिखेगा, एक लाइन और लिखाया गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले वैल्यू पे रख लेते हैं, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0, यहाँ पे पहले x की जगह क्या रखो, माइनस एप्सिलॉन, तो वो माइनस हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। -3 यक्स की जगह हमने क्या रखा, माइनस एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन के पावर 1/3, और क्या उसके बाद माइनस, फिर क्या रखो, यक्स की जगह क्या रखो, -1, तो यक्स की जगह क्या, -1 के पावर 1/3, तो ये माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो सिर्फ क्या बचा, 1 के पावर 1/3, मतलब क्या, सिर्फ 1 बचा। 1 के पावर कितना भी लिखो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है। ये पहले ब्रैकेट का हो गया, प्लस लिमिट एप्सिलॉन डैश दिख रहा है ना, हाँ, अप्रोच टू 0, पहले क्या रखो, x की जगह 1 रखो, तो x की जगह 1 रखोगे तो 1 के पावर 1/3 बनेगा। मतलब क्या, सिर्फ आपके पास क्या, यहाँ पे कुछ और भी बचेगा, यहाँ 3 भी रहेगा, देखो, हाँ, क्या हो किया था हमने, x की जगह -1 रखा था ना, तो -3 x की जगह -1 के पावर 1/3, तो ये माइनस बाहर आके इसको प्लस किया था, तो 3 इंटू 1 के पावर 1/3, मतलब क्या, 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ये छूट रहा था। और यहाँ पे क्या,
पहले x की जगह 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 के पावर 1/3 मतलब क्या 1, तो फिर क्या बचेगा हमारे पास 3। फिर क्या करना है x की जगह एप्सिलॉन रखना, तो 3 इंटू एप्सिलॉन के पावर 1/3। ठीक है, तो करना क्या है, अब इसको जहाँ पे ऊपर का नोट करो, थोड़ा सा रब करना है। ठीक है, चलो तो क्या करना, बस अप्रोच टू जीरो करना है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन डैश को। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे -3 बाहर का है ही, और यहाँ पे इंटू में क्या है एप्सिलॉन के पावर 1/3, मतलब क्या एप्सिलॉन को हमको अप्रोच करना है जीरो में, तो ये तो जीरो हो गया, इसको बता दोगे हमसे ही बाहर हो गया। फिर क्या यहाँ पे क्या सिर्फ बचा है 3 बचा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, एप्सिलॉन डैश अप्रोच टू जीरो, तो यहाँ पे अप्रोच टू जीरो करोगे तो ये जीरो और इंटू में 3, ये भी क्या हो गया जीरो हो गया। बचा क्या आपके पास +3, मतलब ओवरऑल आंसर क्या मिला हमको 6 मिला। 6 एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है, तो क्या बोलेंगे कि हम जो आपका गिवन इंटरवल है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसको भी नोट करो। बाकी दो क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज के, उसको भी कंप्लीट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 4a dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है क्या, देखो आपका a, ये क्या b क्या है आपका इंफिनिटी है, मतलब क्या ये फर्स्ट काइंड का बन गया, और इसका इंटीग्रैंड भी क्या बाउंडेड है, आप चेक कर सकते हो। तो देखो होगा क्या, हम क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ पे 4a भी कांस्टेंट है, तो उसको भी बाहर निकाल लेंगे और अपना फॉर्मूला साथ साथ लगाते रहेंगे। ठीक है, तो 4a को बाहर कर दिया, और क्या हमारे लिखते हैं उसके बाद हम लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 से लेके x dx अपान x स्क्वायर, और ये जो 4a स्क्वायर है, 4 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब क्या 2a का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, जिससे हमको फॉर्मूला पता है क्या, dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो जहाँ पे a है वहां पे हम 2a लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 4a लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, और इसको इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा 1/a। 1/a, a की जगह क्या है हमारे पास 2a है, उसके बाद tan इनवर्स x अपान a, x अपान 2a, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक। ठीक है, तो 4a लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या पहले x की जगह x रखोगे तो क्या मिलेगा 1/2a tan इनवर्स x अपान 2a मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, x की जगह 0 रखना है, तो फिर क्या 1/2a tan इनवर्स x की जगह 0/2a। देखो 0/2a मतलब क्या, ये 0 आ गया, और tan इनवर्स 0 का मतलब 0, तो ये 0 और इसको भी क्या कर देगा 0 कर देगा, मतलब क्या ये सभी गेम से बाहर। हमारे पास सिर्फ बचा कितना, इतना बचा। आप क्या करना है, x की वैल्यू को अप्रोच कराना है इन्फिनिटी को, तो क्या होगा x की वैल्यू को जब आप इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे तब क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी अपान 2a का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इन्फिनिटी बचेगा। और tan इनवर्स के ग्राफ में जब tan इनवर्स के ग्राफ में जब यक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो हमको क्या मिलता है π/2 मिलता है, तो हमारे पास क्या मिलेगा 4a, और क्या चल रहा है 1/2a, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा π/2 मिलेगा। tan इनवर्स के ग्राफ में जब यक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो हमको क्या मिलता है हमको मिलता है π/2। ठीक है, तो देखो यार इसको क्या करते हैं, बस सिंपल सा सॉल्व करके लिखो। 4a ऊपर है और नीचे भी क्या है 2 2 जा 4a, और पाई भी ऊपर है, ये कैंसिल, सिर्फ हमको क्या मिला पाई मिला, मतलब क्या ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है और यूनिक वैल्यू है, मतलब क्या ये भी क्या आपका है कन्वर्जेंट है। ठीक है, कन्वर्जेंट, चलो लिख लो। ठीक है, चलो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू 1 dx अपान रूट में 1 - x है। तो देखो इसका a और b क्या है फाइनाइट है, मतलब इसका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या है फाइनाइट है, मतलब क्या है सेकंड काइंड का बन गया। जब यहाँ पे 1 रखोगे x की जगह तो 1 - 1 मतलब क्या 0 बन जाएगा, मतलब क्या 1/√0 बनेगा, उसका मतलब 0 ही होता है, और 1/0 का मतलब क्या इन्फिनिटी हो गया, मतलब क्या ये b पे अनबाउंडेड है। ठीक है, तो सेकंड काइंड के अंदर जब सिर्फ b पे क्या हो इन्फिनिटी, जब हम x अप्रोच करें b को तो आपका fx क्या बन जाए इन्फिनिटी बन जाए, तब हम कैसे चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 माइनस एप्सिलॉन के रूप में चेंज करते हैं।
ठीक है। और क्या, उसके बाद हमारे पास है dx अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो यार, ये नीचे क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है। रूट का मतलब 1/2 होता है, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स के 1 माइनस एक्स की पावर -1/2, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 dx बन गया। ये सब सिंपल फॉर्म, ये सिंपल चीज आपको तो आती होगी, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कि नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस चढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब बस सिंपल सा सॉल्व करना है। तो देखो 1 माइनस एक्स को क्या करो है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो क्या कर सकते हो कि t मानकर इंटीग्रेट कर लो। क्या करते हैं हम, 1 माइनस एक्स को t मान लेते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले हमने सॉल्व किया था कि df का वैल्यू क्या आता है, माइनस dt आता है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो, इंटीग्रेशन जीरो से लेके 1 माइनस एप्सिलॉन, और क्या, जहां पे dx है वहां पे माइनस dt, तो माइनस को बाहर निकाल दो, और dt, और 1 माइनस एक्स की जगह क्या, t रखो, t के पावर -1/2। तो t के पावर -1/2 को इंटीग्रेट करोगे तो -1/2 + 1, और -1/2 + 1 नीचे भी, तो 2 के 2 -1 मतलब क्या, t के पावर 1/2 ऊपर बचेगा, और नीचे भी क्या बचेगा, 1/2, 1/2 बचेगा, तो 2 को हम ऊपर कर सकते हैं, तो क्या मिल गया हमको, 2 t के पावर 1/2। फिर क्या करते हैं, t की जगह जो हमने लिया है उसको रख देते हैं, मतलब क्या, t की जगह क्या लिया है, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स के पावर 1/2 ऊपर बचा, और 1/2 का मतलब क्या, रूट, तो क्या कर देते हैं, इसको रूट के अंदर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या, यहाँ पे माइनस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो तो चल ही रहा है। फिर क्या, लिमिट कहाँ से कहाँ तक इसका है, जीरो से लेके 1 माइनस एप्सिलॉन तक, ठीक है। करते क्या है, एक बार पहले एक्स की जगह 1 माइनस एप्सिलॉन रखते हैं, फिर एक्स की जगह जीरो रखते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं माइनस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो चल ही रहा है, पहले एक्स की जगह क्या रखो, 1 माइनस एप्सिलॉन, तो 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह क्या, 1 माइनस एप्सिलॉन, तो 1 माइनस एप्सिलॉन हो गया। और क्या, फिर क्या करना है, माइनस 2 अंडर रूट 1, और माइनस एक्स की जगह क्या रखो, जीरो रखो, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो, यहाँ पे क्या, 2 बाहर है, और अंडर रूट, देखो 1, और ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये इसको प्लस बना देगा, और ये तो माइनस रहेगा, ये तो +1 -1 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, अंडर रूट एप्सिलॉन बचा। और यहाँ पे देखो अंडर रूट, यहाँ पे 1 - 0 मतलब क्या, अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का मतलब 1, तो 1 × 2 कितना बचा, -2 बचा, ठीक है। अब क्या करना है, एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो करोगे तो ये हो जाएगा 0, और 0 × 2 मतलब क्या, 0, तो ओवरऑल क्या बचा हमारे पास, एक माइनस यहाँ पे पहले से है, और अंदर क्या बचा, -2 बचा, ये वाला मिलके क्या हो गए हमारे पास, ओवरऑल 2 हो गए, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया, 2 आया, जो इनफाइनाइट है, यूनिक है, तो मतलब क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है, कन्वर्जेंट। इसी के साथ कंप्रिहेंसिव एक्सरसाइज पहला कंप्लीट होता है, ठीक है। होप है कि आपको को भी जो भी डाउट होगा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।